आज की वीडियो में कुछ बड़े इंतहाई मेगा प्रोजेक्ट्स का अहाता किया जाएगा जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में जगह बना ली। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात छोड़ना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर मुकम्मल होने पर टोक्यो स्काई ट्री ने टोक्यो में 50 साल पुराने तारीखी निशान पर साया किया। 1958 में बनाया गया टोक्यो टावर दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग टावर था। यह 333 मीटर ऊंचा था। इसने अगली 5 दहाइयों में शहर के लिए मरकजी ब्रॉडकास्ट टावर के तौर पर काम किया। ताहम जैसे ही शहर के आसमानों में आसमान को छूती इमारतें बुलंद होने लगी, टोक्यो की ट्रांसमिशन सिग्नल्स में अक्सर खलल पड़ता था। मसला बढ़ता ही चला गया और पुराने टावर को तब्दील करने का वक्त आन पहुंचा। चनाचे 2008 में अपने बिस्तरों से बहुत ऊंचे टावर पर तामीर शुरू हुई। टोक्यो स्काई ट्री की डिजाइनिंग के अमल में 100 के करीब आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स शामिल थे। इसका डिजाइन रवायती जापानी फन तामीर से मुतासर है। इसके मनहनी खतूत समुराई सॉर्ड के ब्लेड की तरह बनाए गए हैं। टोक्यो स्काई ट्री को डिजाइन करते वक्त मंसूबा साजों का बुनियादी ख्याल ज़लज़लों से होने वाले नुकसान के बारे में था। मंसूबा साजों का बुनियादी ख्याल ज़लज़लों से होने वाले नुकसान से बचना था। जापान में दुनिया भर में आने वाले ज़लज़लों में से 10% से ज्यादा ज़लज़ले आते हैं और अगर दारुल हुकूमत में एक बड़ा ज़लज़ला आता तो ये सबसे ऊंचे टावर की तामीर से खतरात का बायस बनती है। ज़लज़ले किसी भी मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए टावर को तपाई की तरह एक ट्राइएंगुलर बेस और 3 तकोनों के साथ डिजाइन किया गया है। यह ढांचा मरकजी स्तूनों यानी सेंट्रल पिलर्स के गिर्द बनाया गया है ताकि ज़लज़ले के दौरान झटकों और नुकसान को कम किया जा सके। इन एडवांस टेक्निक से टावर 8.0 शिद्दत के ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सकता है। 4 साल के तफसीली तामीराती अमल के बाद टोक्यो स्काई ट्री बिलाखिर 2012 में मुकम्मल हुआ। 634 मीटर ऊंचा यह टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, जिसने चाइना के कैंटोन टावर का साबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये $800 मिलियन में तामीर किया गया था और अब यह मुल्क में सबसे नुमाया ब्रॉडकास्टिंग टावर के तौर पर काम करेगा। ऊंचाई को शहर की बढ़ती हुई आसमान को छूती इमारतों के साथ सिग्नल के तसादुम से बच जाएगा। यह टोक्यो के ऊपर से हमवार टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन फराहम करेगा। टोक्यो स्काई ट्री सियाहों के लिए एक मुशाहिदाती टावर के तौर पर भी काम करता है। इसमें जमीन से 350 मीटर और 450 मीटर की बुलंदी पर 2 मुशाहिदा गाह हैं। 2012 में इस टावर के इफ्तिताह के बाद अब तक 300 मिलियन से ज्यादा विजिटर आए हैं। टावर की ऊंचाई का आलमी रिकॉर्ड लेने के अलावा ये 830 मीटर बुलंद बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन ढांचा भी है। ताहम टोक्यो स्काई ट्री को आसमान को छूती इमारत या इमारत नहीं समझा जाता क्योंकि ये रहाइश के काबिल नहीं है। जहां तक इसके आलमी रिकॉर्ड का ताल्लुक है, इस टावर को जल्द ही दुबई के मुकाबले का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो पहला 1000 मीटर ऊंचा टावर बनाने का इरादा रखता है। हम एक नज़र के साथ लंबे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करते रहेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जुनूबी फ्रांस के एक शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये एफल टावर से भी ऊंचा है और 336 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। यह पुल $424 मिलियन की लागत से तामीर किया गया था और यह दुनिया के चंद मशहूर पुलों में से ज्यादा ऊंचा है। यह सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है और न्यूयॉर्क के मशहूर ब्रुकलिन पुल से 4 गुना बुलंद है। 2005 में खोला गया मिलाओ विडक्ट को न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जगह मिली है बल्कि इसने ट्रैफिक की भीड़ का भी एक अहम मसला भी हल किया है। ये 75A मोटर्स का हिस्सा है जो पेरिस को बार्सिलोना से जोड़ता है। मुसाफिरों को पुराने A75 पर कई ताखीर का सामना करना पड़ता है क्योंकि मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मुड़े हुए रास्ते और ट्रैफिक में इजाफा हुआ। इस पुल की तामीर 2001 में शुरू हुई और इसे तामीर करने के लिए बहुत सी तकनीकें इस्तेमाल की गईं। पुल को 15 मीटर गहरे शाफ्ट से निकालने वाले और 244 मीटर तक ऊंचाई पर जाने वाले 7 पायलन की मदद हासिल है। पुल को हिस्सों में नस्ब करने की बजाय डैक मुकम्मल तौर पर सतह मुर्तफा पर बनाया गया था और फिर पेचीदा हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दरमियान में धकेल दिया गया। ये पुल जमीन से ऊपर की बुलंदियों पर मुसाफिरों को तैरते हुए एहसास से बचाने के लिए एक मुड़े हुए डिजाइन की हमायत करता है।
साइड स्क्रीनों का इस्तेमाल हवा के असरात की नफी करने के लिए किया जाता है, जबकि ड्राइवर्स की नमोदारी को बेहतर बनाने के लिए कदरे माइल होते हैं। पेचीदा डिजाइन और ज्यादा ऊंचाई के बावजूद ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ 3 साल में मुकम्मल हुआ। आखिरकार तैयारशुदा पुल ने वादी मिलाव को बाईपास किया और मोटरवे के 2 हिस्सों को जोड़ दिया। सालों के दौरान यह एक इंतहाई कामयाब मंसूबा साबित हुआ, जिसमें हर साल 50 लाख से ज्यादा गाड़ियां इस पुल को इस्तेमाल करती हैं। मिलाव वायाडक्ट की तामीर ऊंचाई के लिहाज से दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, लेकिन यह सबसे ऊंचा नहीं है। यह रिकॉर्ड चीन के डॉज ब्रिज के पास है, जो बीपन रिवन से 565 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। डॉज ब्रिज को ले जाने वाले टावर्स की ऊंचाई सिर्फ 669 मीटर है, जिससे यह दुनिया का सिर्फ 11वां बुलंद तरीन पुल है। चीन दुनिया के सबसे लंबे पुल का घर भी है। अब बात करते हैं दुनिया के बड़े तरीन हवाई अड्डों की। दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट ने पहली बार 1925 में काम शुरू किया। ये एक मतरूक ऑटो रेस ट्रैक पर बनाया गया था और इसने सिर्फ 1 मुरबा किलोमीटर या 45 मैनहट्टन सिटी ब्लॉक्स के रकबे पर मुहित किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान हवाई अड्डे का साइज दुगना हो गया और 1957 तक यह मुल्क का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बन गया। अमेरिका के कुछ बड़े शहरों के मुकाबले अटलांटा की बहुत कम आबादी के बावजूद यह ज्यादा से ज्यादा मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता रहा। इसकी अहम वजह अटलांटिक का जुग्राफियाई महल वकू है। ये शहर मुल्क के सबसे अहम आबादी के मराकज के 2 घंटे की परवाज के अंदाज वाक़ है, जो इसे अमेरिका में दाखिले की एक बड़ी बंदरगाह बनाता है। दीगर अहम आबादी के मराकज से कुर्बत भी अटलांटा को कारोबार और सियाहत के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती है। अटलांटा को अमेरिका में कारोबारी सफर के लिए 7वीं सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहर का दर्जा दिया गया है। ये 10 फॉर्चून 500 कंपनियों के हेडक्वार्टर्स का घर है, बाशमूल कोका कोला, होम डिपोट, डेल्टा एयरलाइंस, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन दूसरे अहम हवाई अड्डों से भी दूर है, इसलिए इस इलाके में आने वाले और बाहर जाने वाले ज्यादातर मुसाफिर यहाँ से सफर करते हैं। दूसरे बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क और शिकागो में मुतअद्दिद बड़े हवाई अड्डे हैं, लिहाजा ट्रैफिक हवाई अड्डों के दरमियान तकसीम हो जाती है। यह हैरत की बात नहीं थी जब हार्टफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1999 में दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बन गया। इसने अगली 2 दहाइयों तक यह रिकॉर्ड बरकरार रखा और 2019 में 107 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों को संभाला। 100 मिलियन का हिस्सा अबूर करने वाला वाहिद दूसरा हवाई अड्डा बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। लॉस एंजलिस के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने ले लिया। 2019 में 88 मिलियन से ज्यादा सालाना मुसाफिरों की आमदोरफ्त के साथ तीसरा मुकाम। 2020 के दौरान कोविड लॉकडाउन और नकलो हरकत की पाबंदियों की वजह से यह दर्जा नुमाया तौर पर तब्दील हुई। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अब भी 42 मिलियन मुसाफिरों के साथ अमेरिका का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बना हुआ है। ताहम 2020 में 43 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों के साथ इसे चीन के गोंजो बयोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आलमी सतह पर अपने कब्जे में ले लिया। कम सफर पर पाबंदियों की वजह से चीन दुनिया के टॉप 10 मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से 7 का घर है। ताहम हार्टफील्ड जैक्सन के हकाम के ख्याल है कि ताज़ा तरीन दर्जा बुलंदी आर्जी है और पाबंदियों में नरमी के साथ ही हवाई अड्डा अपना पहला मुकाम दोबारा हासिल करेगा। पागल ट्रैफिक के बावजूद हार्टफील्ड जैक्सन दुनिया के दीगर हवाई अड्डों के साइज में इतना बड़ा नहीं है। अब यह 19 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के हुजम से 5 गुना ज्यादा है। ताहम यह सऊदी अरब के बादशाह फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी पीछे है, जो कि साइज के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और हार्टफील्ड जैक्सन से कम 40 गुना बड़ा है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं दुनिया की रेलवे की सबसे लंबी टनल के साथ। दुनिया की रेलवे की सबसे लंबी टनल को मुख्तलिफ मनाज़र से गुजरना पड़ता है, बाशमूल नदियों, पहाड़ों और जहाँ तक के पूरे शहर से। ये रुकावटें ट्रेन के सफ़र को लंबा करती हैं, जिससे सामान की नकलो हमल भी तवील हो जाती है। स्विस एल्प्स को 90 की दहाई के दौरान इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्यादातर सामान ट्रकों के जरिए मनहनी पहाड़ों और मुश्किल सड़कों से ले जाया जाता था। इसने ट्रांजिट औकात में इजाफा करते हुए ट्रैफिक की भीड़ और सड़क के हादसात के खतरात को बढ़ा दिया। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से नकलो हरकत भी कम हो गई थी। इस मसले पर काबू पाने के लिए एल्प्स के जरिए ट्रेन की सुरंग की तजवीज़ पेश की गई।
इसे गोथार्ड टनल का नाम दिया गया और इसे 1992 में स्विस वोटर्स के रेफरेंडम के बाद मंजूर किया गया था। इसके बाद वोटर्स ने सड़कों से रेल तक सफर करने वाले तमाम सामान को मुंतकिल करने के ख्याल की भी तायद की। गोथार्ड टनल के लिए चट्टान की खुदाई सन 2000 में शुरू हुई और कारकुनों को पहली बार 2010 में कामयाबी मिली। सुरंग बनाने के लिए 410 मीटर लंबी बोरिंग मशीन इस्तेमाल की गई, जो कि 4 फुट बाल बच्चों के बराबर है। सुरंग को तैयार करने के लिए 28 मिलियन टन चट्टान की खुदाई की गई। इसके बाद ज्यादातर चट्टान को सुरंग की तामीर के दौरान इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट में रिसाइकल किया गया। ये सुरंग दिसंबर 2016 में खोल दी गई थी, जब इसने जापान की 54 किलोमीटर सिलिकॉन रेल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के तौर पर पीछे छोड़ दिया था। तो अमेजिंग वर्ल्ड के मौजूद खवातीनो हजरात, आज की वीडियो में आपने इंतहाई मेगा प्रोजेक्ट्स पर हमारे साथ नजर डाली। तो आपका इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप पहले कभी इनमें से किसी के पास गए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।